सत्यवती जी के गर्भ से पराशर ऋषि के यहाँ भगवान व्यास रूप में प्रकट हुए। व्यास जी ने पहले वेदों के विभाग किए, वेद के बाद पुराणों का प्रणयन किया। पुराण कर्ता व्यास जी को कहा जाता है। 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, 18वां पुराण बाद में, भागवत जी बाद में लिखा, पहले 17 लिखे। महाभारत की रचना की। फिर भी इनके मन में लगता था कि अभी मेरा काम कुछ अधूरा है, कुछ मन में असंतोष था। तो उस समय देवर्षि नारद इनकी कुटिया पे पधारे। इन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, महात्मन आपका आगमन बड़ा मंगलमय है। ऐसी घड़ी पे आपका आगमन हुआ है कि मैं सोच रहा था आप जैसा कोई महात्मा मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे मन में कुछ अपूर्णता का भाव है। नारद जी भी बोले, मुझे लग ही रहा था, निश्चित आप किसी ऊहापोह की स्थिति में हैं। पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मनः परितोष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। नारद जी बोले, आपने जो है पुराणों में खूब धर्मों की चर्चा की है, ये करो तो ये फल मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। आपने विविध धर्मों के उपदेश पुराणों में दिए हैं, लेकिन आपने अभी भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया। अच्छा, ये भागवत धर्म क्या है? भगवान के हो जाना। भागवत का मतलब है भगवान के बन जाना। नारद जी बोले, देखो मैं आपको अपनी बात सुनाऊं। पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। आपने कितने लोगों ने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी है? लगभग सबने सुन रखी है। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। इनकी मां ब्राह्मण ही थी। पिता जो है वो सन्यास लेकर के वन में चले गए। पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, वन में निकल गए थे। तो मां जो है दूसरे ब्राह्मण के घर में सेवा करके, चौका बर्तन करके अपना निर्वाह करती थी। और जिन ब्राह्मण के घर सेवा करती थी वहां कुछ साधु संत आए, चातुर्मास के लिए रुके। तो वो ब्राह्मण सेवा करते, उनके साथ वो नारद जी कह रहे हैं, मेरी माँ भी सेवा करती, मैं छोटा बच्चा था। अच्छा, माँ बाप जैसा करेंगे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। बच्चों उपदेश देने से नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। आप जो करेंगे बच्चे वैसे ही करने लग जाएंगे। तो माँ मेरी सेवा करती थी तो मैं भी सेवा करने लगा। अब माँ भोजन बना के तैयार करती, मैं जो है उनका पत्तल उठा देता। पत्तल में थोड़ा प्रसाद कुछ बचता वही पा लेता। और वो महात्माओं का मैंने शीत प्रसाद पाया तो उसका ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि मेरे अंदर से पूरी जो है मलिनता चली गई। संतों के प्रसाद से मेरे अंदर दिव्यता आ गई। देखो, किसी का झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? झूठा खाने का निषेध कहा है। क्यों? बोले, हम जिसका झूठा खाएंगे उसकी जैसी वृत्ति होगी वो हमारे अंदर आ जाएगी। अब किसी में झूठ बोलने की प्रवृत्ति है तो वो हमारे अंदर आ जाएगी। किसी के अंदर पाप मति है, वैसी मति हमारी हो जाएगी। तो झूठा खाने से हमारी बुद्धि भी मलिन हो जाएगी। लेकिन महात्माओं का, महापुरुषों का झूठा खाने से क्या मिलेगा? बोले, जैसा भगवत प्रेम उनके अंदर है वैसा हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएगा। हमारे अंदर भी वो सात्विक गुण आ जाएंगे। इसलिए हमें संत महात्माओं का, महापुरुषों का झूठन वो महाप्रसाद मान करके उसको ग्रहण करना। वो महाप्रसाद है। नारद जी कह रहे हैं, मैं छोटा बच्चा था, मेरा नाम उन महात्माओं ने हरिदास रख दिया। वो कहते, बेटा हरिदास, जरा ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प ले आओ। तो मैं पुष्प, तुलसी दल आदि चयन करके ले आता। हवन के लिए समिधा ले आता। कभी उनके कपड़े धो देता। ऐसे में उनकी सेवा करता रहता। सेवा में खूब आनंद मिलता। और उस सेवा के परिणाम स्वरूप मेरा मन संसार से हट गया और भगवान के भजन में लग गया। ऐसा मन भजन में लगा, अब मुझे न खेल अच्छा लगता, न किसी की बात अच्छी लगती, केवल और केवल भगवान की चर्चा अच्छी लगती। अच्छा देखो, हमें किसकी बात अच्छी लगती है? हम जिससे प्रेम करते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी कोई बातचीत करे तो हमें अच्छा लगता है। जिस दिन हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, उनकी बातें हमें अच्छी लगने लग जाएंगी। हमें भगवान से प्रेम है कि नहीं, ये बात इससे समझ लो कि कथा में हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता।
कई लोग हैं जिनको कथा में बहुत जल्दी नींद आ जाती है, रात भर बातें करा लो, पूरी रात बातें करेंगे, वो कथा में बैठेंगे तो बैठते ही झोंका लेने लगेंगे, क्योंकि लगता है अरे ठीक है। भगवान की बातें अच्छी लगने लग जाएं तो समझना मुझे भगवान से प्रेम हो रहा है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसी की बातें अच्छी लगती है। नारद जी कह रहे हैं, मैं पिछले जन्म में जब हरिदास के नाम से वहां गुरुजी ने मुझे नाम दे दिया हरिदास, खूब मेरा मन लगता कथा में। 4 महीने महात्माओं की सेवा की, जब वो गए मैंने पैर पकड़ लिए, मुझे ले चलो। अब वो महात्मा मुझे लेके तो नहीं गए, पर मुझे एक मंत्र दे गए, बेटा तू घर में रह करके और इस मंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र दिया? व्यास जी ने पूछा। बोले उस मंत्र का नाम है वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं। ये मंत्र याद करने जैसा है तो श्लोक, लेकिन इसको मंत्र की संज्ञा दी है क्योंकि यह वासुदेव गायत्री मंत्र कहलाता है। भागवत जी का श्लोक है। ऐसे ही मानस की चौपाइयां भी चौपाई होते हुए भी मंत्र कहलाते हैं। श्रोत्री जी, मानस की चौपाई की बात आई तो एक बात बतला दें। लेते थे कि मैं और कोई भाषा प्रयोग करूंगा ही नहीं, केवल संस्कृत संभाषण करूंगा। लेकिन जब वो प्रवचन करते तो प्रवचन में बीच बीच में रामचरितमानस की चौपाइयां गाते। तो किसी ने एक दिन कहा, स्वामी जी आप कहते हैं मैं हिंदी भाषा नहीं बोलूंगा और कोई भाषा प्रयोग नहीं करूंगा, आपका 4 महीने का व्रत है संस्कृत भाषा का, फिर आप रामचरितमानस की चौपाइयां वो तो हिंदी में ही है। तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अरे भैया रामचरितमानस की चौपाइयां केवल चौपाइयां नहीं है, ये वेदों के मंत्र हैं, ये साधारण चौपाइयां नहीं है। तो वेद मंत्र के समान है। यहां इस श्लोक को भी मंत्र कहा है। भागवत जी का श्लोक, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अब साधना टीवी पे जो लोग जुड़े हैं तो बीच में प्रसारण कुछ समय के लिए रुक गया, कुछ टेक्निकल कारण से बीच में प्रसारण कुछ समय के लिए गड़बड़ाया, बाकी अब बहाल हो गया है। अब आप लोग कथा का आनंद लीजिए। क्या है श्रोत्री जी, लोग 11:15 बजे टीवी लगा के बैठ जाते हैं। लोग फोन करते हैं, महाराज जी हम आपकी कथा देखने के लिए पहले ही टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, महाराज जी 12 बजे से कथा शुरू करेंगे। आप भी हैं, बताइए आप भी बैठ जाते। देखिए माता जी भी कह रही हम भी बैठ जाते। तो लोग 11:15 बजे टीवी लगा के बैठ जाते हैं, बीच में प्रसारण रुक जाए, कट जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। और पहले लोगों को चैनल ढूंढना पड़ता था कि महाराज जी कौन से चैनल में आ रहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से एक ही चैनल को पक्का कर दिया, एक ही समय निश्चित कर दिया कि श्रोताओं को भटकना ना पड़े, कहां आ रहे हैं ढूंढते रहो। तो आप भी याद रखें और लोगों को भी बता दें कि अब महाराज जी की सारी कथाएं दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक साधना चैनल में लगातार आती हैं। अब किसी दिन हम यात्रा में रहते, जैसे भी बद्रीनाथ जाएंगे तो 2 दिन जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे, उस बीच कथा नहीं हो पाएगी। तो पहले ही आपकी व्यवस्था करके जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ से 12 तारीख को निकलेंगे तो उसके पहले वो उतना एपिसोड कथा का बना के तैयार करके जाएंगे ताकि उस खाली समय में चल जाए, पर लगातार आपको कथा मिले। हाँ, तो खूब आनंद लीजिए। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, यह वासुदेव गायत्री मंत्र यदि कोई निष्ठा पूर्वक जपे तो निश्चित ही उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। यह वासुदेव गायत्री कहलाता है। एक गायत्री मंत्र और आपको आप बतला दे। हमारे पूज्य सदगुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, उनकी बात कह रहे हैं, बोले
बोले जो लोग गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, उनके लिए मानस की 2 चौपाइयां। बोले इन मानस की 2 चौपाइयों को प्रातः काल उठ करके नित्य प्रति कोई 5 बार भी बोल ले, 5-5 बार दोनों चौपाइयों को, तो निश्चित ही इसी जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब कितना सरल उपाय है। कौन सी 2 चौपाई हैं? बड़ी सुंदर चौपाइयां मानस की हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जोग पद कमल मनावा, ताके जोगे पद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जो 2 चौपाइयां जानकी जी की वंदना की हैं, ये भी मानस गायत्री हैं। इनका गुरुजी कहते हैं नित्य कोई 5 बार भी मात्र केवल 5 बार पाठ सवेरे सवेरे कर ले तो निश्चित उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा और भगवत उसको अनुभूति होने लग जाएगी। ये मानस गायत्री है, क्योंकि जो अर्थ गायत्री मंत्र का है वही अर्थ इन चौपाइयों का भी है। नारद जी कह रहे हैं पिछले जन्म में दासी पुत्र के रूप में मुझे वह मंत्र मिला, गुरु जी की कृपा से उस मंत्र को जपते हुए मैं आनंद विभोर होकर भगवान का भजन करता। बाद में मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे दुख तो हुआ क्योंकि आखिर मेरी माँ थी, पर सोचा कि चलो बंधन कट गया, अब मुझे भजन ही करना है, तो मैं भजन में लग गया। धीरे धीरे मेरे समय व्यतीत होता गया। एक बार मेरे सामने एक दिव्य नीला नीला प्रकाश हुआ, उसमें भगवान के दर्शन की अनुभूति मुझे हुई, और जैसे ही मैं भगवान के आलिंगन के लिए आगे बढ़ा तो वो सब अदृश्य हो गया। मैं रोने लगा, झटपटाने लगा, तो भगवान ने आकाशवाणी की, हंतास्मन जनमनि भवान माम माम दृष्टोमर मिहारहति अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम। अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अभी तेरे अंदर कुछ वासना शेष है, और भजन कर। अब यहां एक बात विचारनी है माता जी कि नारद जी जो बात कह रहे हैं वो सतयुग की बात है। उस समय तो भगवान ने ये कह दिया कि अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अभी तेरे अंदर कुछ वासना शेष है। पर कलयुग में भगवान किसी से नहीं कहते कि अभी तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे। कलयुग में तो थोड़ा भी भजन करने वाले पे भगवान दोष देखते नहीं, कृपा बरसा देते हैं। अकेले नामदेव जी को जीवन में कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ प्रत्यक्ष रूप से? 52 बार जो है नाम उनको दर्शन हुआ है नामदेव जी को। नरसिंह जी को भी लगभग 56 बार दर्शन हुआ है। तो नरसिंह जी को जो है, एकनाथ जी को, नामदेव जी को, तुलसीदास जी को कितनी बार दर्शन हुआ। वहां भगवान ये नहीं कहते कि मैं बाद में मिलूंगा। अभी हमारे जो बीच में गैप है, हमने जो कहा ना बद्रीनाथ जाएंगे, तो उस जो बीच का समय रहेगा तो हम सोच रहे हैं उसमें नरसिंह जी का चरित्र आपको सुनाएं, क्योंकि ये कथा 9 तारीख को विश्राम हो जाएगी।
अब चैनल में लोग प्रतीक्षा करेंगे भाई 10, 11, 12 तारीख में क्या सुनने को मिले, तो 10, 11, 12 तारीख में जो है नरसिंह जी का चरित्र आपको भक्तमाल जी के अनुसार सुनाएंगे, तो उसका आनंद लीजिए। ठीक है, भक्तमाल जी के माध्यम से नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे कि नरसिंह जी को कितनी बार दर्शन हुआ, कैसी सुंदर दिव्य कथा उनकी है। तो कलिकाल में जो भी भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा बरसा देते। ये नहीं कहते कि बाद में मिलूंगा। कलयुग में तो कितने कितने भक्तों को भगवान दर्शन देने आते हैं। हम लोग ये बात ना करें, ये बहाने ना बनाएं कि भैया कलयुग है, भगवान कैसे मिलेंगे। कलयुग में भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है इतनी और किसी युग में है ही नहीं। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की तपस्या से जितना फल प्राप्त होता है, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की तपस्या से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा ही त्रेता युग में 10,000 वर्ष, और त्रेता में 10,000 वर्ष के द्वापर में 1000 वर्ष, और कलिकाल में सवेरे से लेकर शाम तक एक दिन भजन कर ले उतने में ही उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक दिन में उतना फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है? कलयुग समय योगयान नहीं, जो नर कर विश्वास, सो में रहे हरि गुण गणा विमल, अवतार बिनहि प्रयास। इसमें तो भैया बिना प्रयास के भगवान मिल जाते हैं, इसलिए खूब भजन करो। राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन हमने तो ऐसे ही गा दिया, अब गा दिया तो थोड़ा सा गा देते हैं। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। श्री राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जो आ जाए तो भैया जीवन 2 दिन का है, इसमें खूब भजन करो। नारद जी कह रहे हैं उस समय मुझे आकाशवाणी हुई तो मुझे बड़ा
मन में भाव भी जगा के चलो ठीक है, भगवान ने मिलने का तो कहा, आज नहीं तो कभी तो मिलेंगे। भगवान ने ये तो आश्वासन दे दिया कि आगे मैं मिलूंगा, पर भगवान के न मिलने से मन में विरह की वेदना भी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर मेरा वह शरीर छूट गया। अगला जन्म मुझे ब्रह्मपुत्र के रूप में मिला। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनके मैं नारद बनके प्रकट हुआ। और उसके बाद ये बीणा बजा बजा के मैं एक ही काम करता हूं, भगवान के प्यारे भक्तों को भगवान से मिलाने का। नारद जी को बड़ा आनंद हो रहा है भगवान की वह दिव्य गाथा याद करके, अपने पूर्व जन्म की बातें याद करके। 4 श्लोकों में जो भागवत अपने पिता पूज्य ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वो व्यास जी को दे दी और व्यास जी से कहा अब आप विस्तार कीजिए और 4 श्लोकों को ही विस्तार करिए। तो उन 4 श्लोकों को ही विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की यह दिव्य पावन संहिता तैयार की। और इसी पावन दिव्य संहिता जो है, यह बाद में उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। ऋषियों ने कहा कि वो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाई, जरा आप परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाइए। तो परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाने लगे। राजन, राजा परीक्षित जो थे, उनका जन्म पांडवों के वंश में, ये बड़े धर्मात्मा हुए। कैसे जन्म हुआ? तो बोले जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, वहां से कथा प्रारंभ होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सब बिखरे हुए पड़े थे, घायल पड़ा था दुर्योधन, अभी प्राण नहीं निकले थे। अश्वत्थामा मिलने गया, देखो आखिरी समय है, मित्र से मिल लूं। अश्वत्थामा ने संवेदना जताते हुए कहा मित्र हम लोग पराजित हो गए। दुर्योधन बोला मुझे हारने की कोई चिंता नहीं है। तो रो क्यों रहे हो? बोले रो तो इसलिए रहे हैं कि मैं तो सोचता था कि पांडवों को मरा हुआ देखूंगा, पर पांडवों की मृत्यु नहीं देख सका। क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता तो बस इतना ही था कि पांडवों को मरा हुआ देखूं। देखो खुद मृत्यु सैया पे पड़ा है, फिर भी दूसरे का भला नहीं सोच रहा है। दुर्योधन कह रहा है मेरे भाई 99 भाई मारे गए, उस बात का मुझे तकलीफ नहीं है, उसकी दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि वो पांचों की पांचों जीवित बैठे हैं। अपना क्या चला जाए इस बात की लोगों को परवाह नहीं है, दूसरे को क्यों मिल गया, दूसरे के पास क्यों है, इस बात से लोग ज्यादा परेशान हैं। ओ भैया, जीवन में सज्जन की और दुर्जनता की पहचान क्या है? बोले यही पहचान है जो दूसरे को दुखी देखकर प्रसन्न हो। अब आया आनंद। ऐसा जो कहने वाला है समझ लो ये दुर्जन है। और दूसरे की पीड़ा देख के, दूसरे का कष्ट देखकर जिसके अंदर करुणा आ जाए, जिसका हृदय भर आए और दूसरे की पीड़ा मिटाने के लिए जो लग जाए, वह सज्जन है, वह साधु है। दूसरे की पीड़ा को देख के कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। पड़ोसी परेशान है, बोले देखो कर्मों का फल भोग रहा है। अच्छा एक मजे की बात देखिए, पड़ोसी बीमार हो, परेशान हो, तो लोग क्या कहते हैं? कर्मों का फल भोग रहे हैं। और खुद पे परेशानी आए तब कभी नहीं लगता कि कर्मों का फल आया है। क्या कहते हैं? हे भगवान तूने इतना दुख क्यों दिया? किसने दिया? तो भगवान ने दिया। हम पे दुख आया तो भगवान ने दिया, और पड़ोसी पे आया तो बोले उसके कर्मों की फल भोग रहा है। और कभी कभी हमें हंसी लगती है माता जी एक बात को याद करके, कि जब जीवन में संकट आते हैं तो कोई कहता है वास्तु दोष है, कोई कहता है ग्रहों का दोष है, कोई कहता है पितृदोष है। सारे दोष होते भी हैं, हम उनकी निषेध नहीं करते, लेकिन हम यहां ये कहना चाहते हैं कि सारे दोष दिख रहे हैं पर अपना दोष नहीं दिख रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ की है जो आज इतना परेशान हूं। और जिस दिन अपना दोष दिखने लगेगा उस दिन भैया सब अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर तो अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दूसरे का दुख देखकर जिसको दुख हो और दूसरे की प्रसन्नता देखकर जो प्रसन्न हो, वही तो साधु है। दुर्योधन दुर्जन है, मरते मरते भी वो यही चाहता है कि पांडवों की मृत्यु देखूं,
अश्वत्थामा मित्र है, वो मित्र का धर्म है मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करना। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, मित्र की इच्छा कुएं में कूदने की है, तो क्या यह धर्म मित्र का है कि धक्का मार दे कि ले जा? ये तो मित्र धर्म नहीं है। अरे मित्र कुएं की ओर जा रहा है, उसको समझाए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अश्वत्थामा का धर्म क्या था? मित्र धर्म कहता था। अश्वत्थामा को चाहिए था दुर्योधन को समझाता, मित्र तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो इसकी मंजिल ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। मित्र तुम जो है अधर्म का रास्ता छोड़ दो, ये दुर्जनों का संग छोड़ दो, सद्मार्ग पर चलो और न्याय से पांडवों का जो अधिकार बनता है उनको दे दो। तो आप बताओ महाभारत होता? लेकिन दुर्योधन को समझाने की बजाय, अच्छा कंस वो कर्ण की भी यही गलती रही। कर्ण जो पात्र है महाभारत का, कोई साधारण पात्र नहीं है। कर्ण सूर्य के अंश से उसका जन्म हुआ है। दानियों में कर्ण जैसा दानी ढूंढने से ना मिले। वीरों में महापराक्रमी, यदि छल ना किया होता कर्ण को मारना संभव नहीं था। अर्जुन के लिए भी, अर्जुन भी कर्ण को मारने में समर्थ नहीं था। वो तो द्वारिका नाथ की कृपा है। कर्ण महापराक्रमी, महादानी और बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी भी बहुत है कर्ण। परशुराम जी से विद्या प्राप्त कर रखी है। लेकिन कर्ण की कमी क्या रही? दुर्जनों का संग, दुष्टों का संग। आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने भले आदमी हैं, यह बात इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के संग रहते हैं। आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन आप यदि बुरे लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी सज्जनता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आपके विचार कलुषित हो जाएंगे और आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। कर्ण जैसा दानी, दुर्योधन जैसे मित्र को पाकर के विचार कुंठित हो गए। अरे और तो और, दुर्योधन का अन्न खाने से पितामह भीष्म जैसी की बुद्धि खराब हो गई। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, आप विचार करिए, जहां जिस सभा में धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं, और वहां एक नारी के साथ ऐसा व्यवहार हो, क्या ये उचित है? आज इतना भयंकर कलयुग आ गया, पर आज के वातावरण में भी ऐसा चीरहरण कहीं देखने को नहीं हो सकता। उस समय द्वापर युग में भीष्म और द्रोण की उपस्थिति में इतना बड़ा घोर अन्याय कैसे होता रहा कि एक स्त्री के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कि भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है और सब लोग मौन बैठे। ये कितनी बड़ी व्यवस्था रही होगी भीष्म की, ये कितना बड़ा कैसा कठिन समय रहा होगा द्रोण के लिए। इसीलिए कुंती ने आगे कहा है, असत सभायाम, वो सत्पुरुषों की सभा नहीं, असत पुरुषों की सभा थी। असत पुरुषों की क्यों कही? बोले जहां एक नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो और लोग मौन बैठे रहें, वो सत्सभा नहीं हो सकती। हमारे यहां नारी को सर्वथा पूज्य माना है, हमारे यहां नारी को हमेशा देवी माना है, हमेशा नारी का सम्मान पुरुषों से कई गुना अधिक हुआ है। देखो, समानता की बात तो आज हो रही है कि स्त्री और पुरुष समान हो। समानता की बात करना हमें लगता है स्त्रियों के स्थान को नीचा करना है, क्योंकि समानता करके हम स्त्रियों को ऊपर नहीं उठा रहे, नीचे ला रहे हैं, क्योंकि उनका स्थान तो भैया पुरुषों से हमेशा श्रेष्ठ रहा है, हमेशा वंदनीय रही हैं, हमेशा आदरणीय रही हैं। उनका स्थान पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जिस सभा में कर्ण, द्रोण, भीष्म जैसे महारथी और महाज्ञानी लोग बैठे हों, वहां एक नारी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ये इतिहास में बड़ा कलंकित दिन रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? बोले सबका विवेक नष्ट हो गया दुर्योधन के संग के कारण। दुर्योधन जैसे दुष्ट का संग किया, उसका अन्न खाया, तो दुर्योधन का अन्न खाने से भीष्म से पूछा था द्रौपदी ने रोते रोते, दादाजी आप बतलाइए
क्या जुए में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगा सकता है? भीष्म जी ने कह दिया, बेटी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि इस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से खराब हो गई है। मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। हम आपसे कहना यह चाहते हैं भैया, एक तो पाप का धन आपकी बुद्धि खराब कर देगा, इसलिए पाप का धन जीवन में ना आए। पाप का अन्न खाने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और दूसरी बात यह है, बुरे लोगों के संग से बचना है। बुरे लोगों का संग आपकी बुद्धि खराब कर देगा। अब वो अश्वत्थामा से कह रहा था, मैं पांडवों की मृत्यु देखना चाहता था। अश्वत्थामा तो हाथ में अस्त्र लेकर के बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। पांडवों के शिविर में चला गया। पर इतनी बड़ी सेना से जिन प्रभु ने रक्षा कर ली, क्या वो प्रभु ऐसे ही मर जाने देंगे? ठाकुर जी जिसको एक बार आश्रय में ले लेते हैं, पर उसका बाल वाका नहीं हो सकता। पांचों पांडवों को प्रभु कहीं ले गए, उनकी खाली सेज पर पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। कथा आप लोग सुनी है। उनके सर काट के अश्वत्थामा ले गया। दुर्योधन पहचान गया, ये पांडवों के सर नहीं है, ये उनके पुत्र हैं। रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की वह दशा देखी, कटे हुए सर, धड़ अकेले पड़े हैं मस्तक विहीन, चीत्कार करके द्रौपदी रो उठी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशाम्य घोरम परिताप्यमाना सदा दुरत्वास कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना हे किरीटमाली, हे गोविंद, देखो ये क्या हो गया। उस समय अर्जुन आदि भी बहुत दुखी हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बंदी बना के लाके द्रौपदी के पैरों में डाल दिया। देवी यह तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। लेकिन धन्य है द्रौपदी, कहती है देखो जो हुआ सो हुआ, अब इनको मत मारो, क्योंकि इनको मारने से मेरा कोई पुत्र मुझे वापस नहीं मिल जाएगा। इतना बड़ा महाभारत हो गया, इसी प्रतिशोध के कारण हम बदला लेंगे। वो सोचते हैं हम बदला लेंगे। भैया बदला लेने की भावना जब तक बनी रहेगी तब तक युद्ध विराम होने वाला नहीं है। बैर की शांति निर्वैरता से होगी। अच्छा आप विचार करिए, घर में भी चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो, उसने ऐसा किया था हम भी बदला लेंगे। हमने बदला लेने के लिए कुछ किया, फिर वो बदला लेने के लिए कुछ करे, फिर हम करें। ये बात बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगी, कोई अंत नहीं है। अंतहीन युद्ध चलता रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा। पर उस द्वंद्व से बचना है। कोई एक अपने आप को छोटा मान ले, कहे कि कोई बात नहीं है, तुमने जो कर दिया, मेरी ओर से मैंने तुम्हें क्षमा किया। आप विचार करके बतलाइए, बदला लेने वाला बड़ा है कि क्षमा करने वाला बड़ा है? पर हम लोग सारे जीवन प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहते हैं और प्रतिशोध के चक्कर में ऐसे द्वंद्व में फंस जाते हैं कि स्वयं उस दलदल से निकल नहीं पाते हैं। कितनी ऊर्जा, कितना समय हम लोगों से झगड़ा करने में, लोगों के साथ विवाद करने में बर्बाद कर देते हैं। आप विचार करिए, हम अपनी उतनी समय, उतनी शक्ति, उतना अपना समय, ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाएं तो कुछ कितना कर लेंगे। लेकिन देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये जो भावना है ना, ये हमारे जीवन का, हमारे समय का कितना हिस्सा बर्बाद कर देती है। आप विचार करना कभी। इसलिए भैया अपना समय दूसरों के इस बेकार में झगड़े में डालने की बजाय अपने समय को कहां लगाएं? अपने आप को और बढ़िया बनाने में लगाएं। आज आपसे जो व्यक्ति प्रतिशोध के लिए बैठा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, कल वही आदमी आपके लिए प्रणाम करेगा। और आपके अंदर होना चाहिए दया की भावना, क्षमा की भावना,
श्रोत्री जी, आश्रम के लिए हमने नींव रखी और ये व्यवस्था दी कि भाई जो कमरा लेगा वो परमानेंट कमरा दे देंगे, वो यही रहेगा। कई लोगों को पेट में दर्द होने लग गया। अरे बोले कमरे तो ऐसे बनवाए जाते थे कि भाई कमरा बनवाओ, दान कर दो, शिलालेख लगा दो, जाओ, कभी आओगे तो देखा जाएगा, नहीं तो जाओ। तुमने ये नई परंपरा शुरू कर दी कि कमरा बनवाओ और वहीं रहो, तो तमाम लोगों को परेशानी हो गई। तमाम लोग हमसे कहे कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। हमने मन में सोचा हम अपना समय, अपनी शक्ति यदि इन लोगों से बात विवाद करने में लगाएंगे तो जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो लोग जो कहते हैं, जो सोचते हैं वो अपना करें, अपना सोचें। हम अपने रास्ते चलते गए तो आज यहां तक पहुंच गए और चलते जाएंगे तो मंजिल भी बहुत जल्दी मिलेगी कि नहीं। और उनसे झगड़ा करने पहुंच जाओ, अरे कोई ये कह रहा था, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तो उसी झगड़े में उलझे रहो। है? कुत्ते ने हमको काट लिया, हम कुत्ते को काट लें, है? तो कुत्ता कौन है? कुत्ते ने हमें काटा, हमने कुत्ते को काट लिया? नहीं भैया, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें, हम अपनी मस्ती में चलते रहे और जो अपना कर रहा है उसको करने। यही जीवन का सूत्र होना चाहिए। हमें अपने समय, अपनी शक्ति लोगों से प्रतिशोध लेने में नहीं, बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगाना चाहिए। यदि हम श्रेष्ठ होंगे तो लोग अपने आप लोहा मानने लग जाएंगे। क्यों अपना समय बर्बाद करें? लेकिन लोग बहुत समय अपने जीवन का, बहुत सारी शक्ति अपने जीवन की केवल इस काम में बर्बाद कर देते हैं। इसने ऐसा कहा तो कहा कैसे? है? अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो? द्रौपदी के हृदय की दया देखिए कि 5 बेटों को मारने वाले हत्यारे के लिए कह रही छोड़ो, जाने दो इसको मारने से मेरा बेटा वापस तो मिल नहीं जाएंगे, इसको मार के हम ब्रह्म हत्यारे और हो जाएंगे। आखिर ये गुरुजी का बेटा है, गुरुपुत्र के हम हत्यारे कहलाएंगे, मत मारो। अच्छा, एक और बात यहां विचार करने जैसी है माता जी, कि जो द्रौपदी 5 बेटों के हत्यारे को प्रणाम करके कह रही है कि इसको छोड़ दो, वही द्रौपदी दुशासन के लिए कभी नहीं कही कि इसको छोड़ दो। दुशासन के लिए कहा था कि जिस दुशासन ने मेरे केस पकड़ के खींचे, जब तक इसके रक्त से इस केसों को नहीं धो लूंगी, जब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। वही द्रौपदी है वो। तो जब इतनी दया उसके अंदर है तो वहां क्यों नहीं? मानो द्रौपदी कहना चाहती है कि बेटे के हत्यारे को चाहे क्षमा कर देना, लेकिन जिसने किसी स्त्री के ऊपर हाथ डाला हो, ऐसे दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री के मर्यादा को खंडित किया हो वो क्षमा के पात्र नहीं, क्षमा का पात्र नहीं, उसको दंड मिलना चाहिए, वो दंड का अधिकारी है। युधिष्ठिर ने भी कहा कि देखो जो हुआ सो ठीक है, अब धर्म तो यही कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको अपने पापों की सजा मिलेगी। पर भीमसेन को सहन नहीं हो रहा है। अर्जुन, यदि तूने इसको छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन के सामने बड़ी समस्या, करूं तो करूं क्या? बड़े भैया कह रहे हैं छोड़ दो, मंझले भैया कह रहे हैं मार डालो, तो द्रौपदी भी बार बार कह रही है मत मारो, छोड़ दो, तो करना क्या चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन वैसे तो तुमने भी प्रतिज्ञा करी है मारने की, सोच लो। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हत्यारा जो भी होगा उसको दंड दूंगा, मार डालूंगा। अब क्या करना है ये तो तुम ही जानो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप बताइए ना, आप तो मेरे हितैषी हैं, आप बतलाइए मैं क्या करूं? ठाकुर जी तो ठाकुर जी क्या बोले? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतापाई वधारहण मयि वो भयमामनातम परिपाह अनुशासन। मेरा बनाया हुआ शासन यह है कि दुष्ट व्यक्ति कोई भी हो, आताताई, उसकी जात पात मत देखो, वो निश्चित ही दंड का पात्र है। पृष्ठ हो श्रुति मार्ग मोरा, जो यह दंड करूं खल तोरा। यदि दंड ना दिया जाए तब भी, अब देखो यहां 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि दया, और दूसरी बात है दंड। दंड न दिया जाए तो व्यक्ति उद्दंड हो जाएगा, इसलिए दंड विधान भी बहुत आवश्यक है और दया का काम भी बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे अभी 2 तरह की बात हो गई, क्या करें?
बोले जहां दंड की आवश्यकता है, हमारा बसवर्ती अनुवर्ती कोई है, छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ा सा कई बार डांटना पड़ता है, तो ये तो नहीं कि मां उनसे प्रेम नहीं करती, प्रेम तो कर रही है, और थोड़ा दंड, थोड़ी पिटाई कभी क्यों, उसके भले के लिए। राज सत्ता में बैठे लोग दंड दें, जिसको दंड दे, इसका मतलब हमारे कहने का ये, दंड देने का जिसको अधिकार है वो दंड दे, पर हम हर किसी को दंड देने के अधिकारी तो नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को उस अधिकार में लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा। जीव मात्र के प्रति दया हो। श्री कृष्ण ने कहा आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन और बड़ी दुविधा में, अब क्या करें, एक तो ये ब्राह्मण है और आताताई है। समझ गए, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आताताई वधारहणा। मम, भगवान क्या कहना चाहते हैं, ममई वो भय मामनातम परिपानुशासनम वपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बदो नान्योस्त देही का। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं, उसका अपमान ही उसका वध होता है। ऐसा मन में सोच के अश्वत्थामा को धक्का दे करके, अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। उसके मस्तक में कोई मणि थी वो निकाल ली। हम लोग कुछ दिन पहले, कोई आज से कोई 7-8 वर्ष पहले, बल्कि और 10 वर्ष शायद हुआ होगा, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के आसपास कथा करने गए थे। देवास के आगे पहाड़ों में, जंगलों में कोई शिव जी का स्थान था, वहां कथा थी। तो वहां लोग कह रहे थे महाराज जी यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को देखा गया है जो आज सामान्य मनुष्यों से बहुत लंबा है। जंगल में रहने वाले लोगों ने कई बार उसको देखा। तो लोगों की मान्यता है कि वो अश्वत्थामा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी है, जीवित है। अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम है कि नहीं? अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। तो मारकांडे तथाष्टम, मारकांडे जी को मिला के 8 हैं। तो सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा भी जीवित है, लेकिन उसकी वो मणि निकालने से उसको यहाँ घाव हो गया। और वो घाव लोग कहते हैं आज भी है, उसमें से रक्त बहता रहता है, उसको आज भी उसमें पीड़ा होती है। कुलुषित कर्म करने वाला अपने आप उसका दंड पाएगा। अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाला। बाद में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। द्रौपदी की पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ पर बाण छोड़ा। उत्तरा ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम पश्चो यत्र मृत्योः परस्परम। ठाकुर जी ने कृपा करके उसके गर्भ की रक्षा की। बाद में जब द्वारिका जाने लगे, कुंती माता ने भगवान की बड़ी भावभीनी स्तुति की। और कुंती माता की स्तुति तो अद्भुत है, कई बार हमने इस पे खूब चर्चा की है। कुंती माता ने 26 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने जाने का विचार ही निरस्त कर दिया, बोले आज नहीं जाएंगे, अब बाद में जाएंगे। और युद्ध भूमि में पड़े हुए पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रक्त बह बह के सूख गया है, अंग अंग में बाण लगा हुआ है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? द्वारिका नाथ की। प्रभु ने मुझे वचन दिया था अंतिम समय में आऊंगा। अब मैं जब तक मेरे प्राणों को रोक के रखूंगा जब तक कि मेरे ठाकुर जी सामने ना आ जाए। पितामह भीष्म को पिताजी ने वरदान एक दे रखा था कि जब तक तुम चाहोगे नहीं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। उसको बोलते इच्छा मृत्यु वरदान। अब आप विचार करिए कि एक कांटा हमें लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। जब तक निकल ना जाए तब तक चैन नहीं आता। और भीष्म जी के शरीर में हजारों बाण लगे, और बाण भी ऐसे नहीं, इधर से बाण लगा पीछे निकल गया। सैकड़ों हजारों बाण बिधे हुए हैं, बाणों की ही बिस्तर बन गया, उसी पे सोए हुए हैं। सरसैया माने बाणों का बिस्तर। रक्त बह बह के सूख गया, पर इतने कष्ट में भी प्राणों को रोक रखा है तो किस लिए? ताकि मैं प्रभु का दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागूं। आज द्वारिकानाथ पांडवों को लेकर जब वहां पहुंचे, और जैसे ही भीष्म ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, गदगद हो गए। उठने का तो सामर्थ्य नहीं, उठ नहीं सकते। आंखों से प्रणाम किया, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे।
और जैसे ही सामने आए, हाथ जोड़ने के लिए इच्छा बहुत है, पर हाथ बाण लगे। गदगद वाणी में भीष्म कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनं लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप अंतिम समय आएंगे। अच्छा देखो, तीन चीजें हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा, समीक्षा। प्रतीक्षा किसकी करें, परीक्षा किसकी ले और समीक्षा किसकी करें, ये समझने जैसी चीजें हैं। जीवन में प्रतीक्षा करनी है तो संसारियों की मत करो, प्रतीक्षा करना है तो गोविंद की करो। मेरे गोविंद कब आएंगे। जीवन में परीक्षा लेनी है तो संतों की, महापुरुषों की मत लो। परीक्षा लेनी है तो उन संसारियों की लो जो हमारा बड़ा प्रेमी बनने का, अपना बनने का नाटक करते हैं। हम तो आपके हैं जी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम तो आप ही के लिए हैं। कि मैं समाज के सामने जैसा दिखता हूं, बनता हूं, क्या मैं वैसा हूं? जैसा मेरा जीवन होना चाहिए, क्या मेरा जीवन वैसा है? यदि नहीं है तो मुझे अपने में अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है। आखिर मेरा जीवन वैसा कब बनेगा? हम लोग प्रतीक्षा करते हैं संसारियों की, परीक्षा लेते हैं महात्माओं की, महापुरुषों की, और समीक्षा करते हैं भगवान की। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया है? अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान प्रेम से मिलते हैं, ये बात तो सर्वविदित है, लेकिन भगवान प्रेम के साथ साथ भगवान जो है वो प्रतीक्षा से मिलते हैं। सबरी ने प्रतीक्षा करी, केवट ने प्रतीक्षा करी, यहां भीष्म जी ने प्रतीक्षा करी। जितने भक्त हुए हैं उन्होंने प्रेम के साथ प्रतीक्षा भी करी है। भैया भगवान की प्रतीक्षा करो, नित्य प्रति कहो, आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, अब आने मिलो घनश्याम। हे मेरे ठाकुरो, अब के मिले बिना बहुत दिन बीत गए। अरे प्रतीक्षा करनी है तो उसकी करो। पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने प्रभु आज तक आपकी प्रतीक्षा की है, इस पीड़ा में भी मुझे आज आपका दर्शन करके बड़ा आनंद हो रहा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनो प्रसन्नः सारुणलोचनं लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे देवों के देव, जब तक इस कलेवर का त्याग न करूं आप ऐसे ही खड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से एक बात कही, प्रभु ये बतलाइए मेरा जीवन निष्पाप है, फिर मुझे अंतिम समय में बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ा? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये पीड़ा क्यों मिली? श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आपने पाप किया नहीं है, पर आपने पाप होते हुए देखा है, और पाप करने में जितना दोष लगता है उतना ही पाप देखने में भी, और उतना ही किसी के पाप की चर्चा करने में भी। इसीलिए किसी के पाप की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। किसी के पाप को देखो भी मत। देखना है तो क्या देखना है? बोले कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
क्या पाप देखा भीष्म जी ने? बोले भीष्म पितामह ने वह द्रौपदी का चीरहरण, वह दुर्योधन की अनीति, वह दुर्योधन का अत्याचार सहते रहे, और जो पाप होते हुए देखा उसी का परिणाम के आखिरी के समय में उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। अच्छा, रामचरितमानस में जब जानकी जी का हरण हो रहा है तो वहां गीधराज जटायु, जटायु माने गीध, गीध है जटायु। गीध का भोजन ही मरे हुए पशुओं को खाना, तो गीध कोई बहुत बढ़िया पक्षी नहीं है, लेकिन ये वो भारतवर्ष है जहां का गीध भी जब देखता है कि एक नारी का अपमान हो रहा है, एक नारी को कोई बलपूर्वक उठा के ले जा रहा है, तो गीध भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है साहब। जहां एक गीध भी स्त्री के लिए इतना समर्पित हो, ये वो राष्ट्र है। और वहां भीष्म जैसा मौन बैठा रहे। अच्छा, जटायु जी को आखिरी समय में क्या मिला? भगवान की कर सैया, हाथ माने कर, तो कर सैया मिली। जटायु जी को अंतिम समय में राम जी की कर सैया मिली, क्योंकि एक नारी की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया, और भीष्म जी समर्थ होते हुए भी नारी की रक्षा नहीं किए, तो आखिरी समय में बाणों की सैया मिली। निर्णय हमारे ऊपर है, हमें क्या चाहिए है? भीष्म जी ने कहा कि मैं तो आपकी ओर ही था, पांडवों की ओर था। तो बोले कौरवों की ओर से युद्ध क्यों किया? बोले कारण यह था कि कौरव के साथ युद्ध न करता तो लोग कहते कि पांडवों की विजय भीष्म पितामह के कारण हुई। अब कोई नहीं कहेगा पांडवों की विजय भीष्म पितामह के कारण हुई, हर कोई कहेगा पांडवों की विजय श्री कृष्ण के कारण हुई, धर्म के कारण हुई। देखो, असत्य आपको लगेगा कि बहुत फल फूल रहा है, पर असत्य की पराजय सुनिश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य परास्त नहीं हो सकता, सत्य की विजय होके रहेगी। सत्य परेशान तो होता है, तकलीफ आती है। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं, महाराज जी हम अच्छे रास्ते पे चलते, हम ही परेशान हैं। हम कहते कोई बात नहीं है भैया, आप इतिहास उठा के देख लो, एक भी आपको इतिहास में ऐसी कहानी कथा नहीं मिल सकती कि सत्य पे चलने वाले की बाद में जाके पराजय हुई हो। कहीं हुई है? एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिल सकती कि गलत रास्ते पे चलने वाले की आखिरी में विजय हो गई हो। भले ही सोने का महल बनाकर रावण जैसा वैभव खड़ा कर ले कोई, लेकिन बाद में सोने की लंका भी जल जाती है और कुल समेत रावण समाप्त हो जाता है। लेकिन विजय जब भी होगी तो सच्चाई की जीत होगी साहब, इसलिए सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। रात्रि ढल जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर बंद कलियां खिलेंगी। इसलिए जीवन में जब दुख आए हताश मत होना, निराश मत होना, क्योंकि रात के बाद होगा सवेरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, भाई दिन हुआ है तो रात भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन ही दिन बना रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रात ही रात बनी रहे। तो ऐसा भी नहीं कि जीवन में हर समय अच्छा ही अच्छा बना रहे। जीवन में परेशानियां भी आएंगी, संघर्ष भी आएगा, अपेक्षित वस्तु नहीं मिलेगी, कभी कोई बात हो जाएगी, कभी अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, कभी तिरस्कार का घूंट पीना पड़ेगा। पर भैया परेशान मत होना, क्योंकि रात के बाद फिर सवेरा होगा, फिर सूर्योदय होंगे, फिर उजाला होगा। जिंदगी एक घर है
अरे एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। हो देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पावे फूलों पे रखने से पहले, पावे फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा। वो कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो श्री राधे राधे। तेरे मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। मरने के बाद होगा यही है, मरने के बाद होगा यही है। तेरे मिट्टी का हर आदमी है, मरने के बाद होना यही है। मरने के बाद होगा यही है, मरने के बाद होना यही है। मरने के बाद क्या होगा? कोई कैसा भी बड़ा आदमी हो, लेकिन मरने के बाद या तो या जमीनों में खुद बस बनेगी, या जमीनों में खुद बस बनेगी, या चिताओं में चलना पड़ेगा। ओ या चिताओं पे जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकल
जीवन किराए का घर है और किराए के घर को छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब जबरदस्ती कोई किराए के घर में कब्जा करे तो पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, निकलना तो पड़ेगा। इसलिए इस पे कब्जा करके मत बैठिए, बल्कि जब तक किराए का घर मिला है तब तक अपने घर की व्यवस्था कर लीजिए। अपना घर क्या है? बोले भगवान के चरण कमल हमारा अपना घर है, भगवान के घर चरणों में हमारा अपना ठिकाना है। तो हम तो कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में चेत है, तब तक ही ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओ। श्रोत्री जी, हम कई बार कथाओं बार बार कहते हैं कि रेलगाड़ी जब रुकना होता है तो ट्रैक बदल लेती है, मेन लाइन पे चल रही होती है। अब प्लेटफॉर्म पे रुकना है तो ट्रैक बदलेगी। हम भी कथा में कभी कभी ट्रैक बदल देते हैं, जब 2 बजने वाले तो बोले अब ट्रैक बदल लो। क्या जी?